तुम लोग मोबाइल रखो, जाएंगे तुम सब छपरी की तरह मोबाइल निकाल लेता है सब। जाए 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 जाए, चलो बैठो, छपरी बैठ जाओ। चलिए हम इससे पहले आर्टिकल कहां तक बता दिए थे, यहीं से बताना था, ये बता दिए थे। हाँ चलिए ध्यान से देखते हैं। कुछ वर्गों को विशेष छूट है जिसमें एससी एसटी और एंग्लो इंडियन भी समाप्त है। खड़ा होकर बोलो। हाँ हाँ तो सुनते चलो ना, हल्ला करता है। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान तक हो गया है, और ये कहां तक हो गया था, ये भी बता दिया था, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल का तक सब पढ़ा दिया था। भाषा पढ़ाना था, भाग 17 भाषा जनजाति वगैरह सब पढ़ा दिए थे। चलिए अब ध्यान से समझते, लाइव हो गया जी। भाग 17 भाषा के बारे में है। देखिएगा यहाँ भाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब पेपर वर्क आप किसमें कीजिएगा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का जो है हिंदी है। अब दो तरह की भाषा होती है, एक संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज और एक राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, राजभाषा। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, और एक होती है राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। तो दोनों की अलग अलग होती है राजभाषा। तो देखिए राज्य और राज्य दोनों में अंतर होता है। संघ की राजभाषा हिंदी है क्योंकि संघ हमारे पास एक ही है, इंडिया है, तो इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं होगा। संघ की राजभाषा हिंदी, बट राज्य की राजभाषा में प्रॉब्लम है। 28 राज्य हमारे पास, हमारे पास क्या 28, तो कितने राज्य हमारे पास 28। 28 राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग होगी, किसी का कॉमन भी होगा किसी किसी का अलग भी होगा। तो राज्य की राजभाषा अलग अलग, राज्यों की राजभाषा अलग अलग है। कुछ का बस ध्यान देना, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम का क्या है, इंग्लिश। नागालैंड और मिजोरम का इंग्लिश, इंग्लिश है। 90% से ज्यादा क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन की भाषा क्या है, इंग्लिश है। क्रिश्चियन की भाषा क्या है, इंग्लिश है। किसी को दिक्कत, कितना हम लोग कितना वो है, मतलब ऊपर वाले का कितना शुक्रिया अदा किया जाए कि पृथ्वी पर क्रिश्चियन भी रहते हैं। जितना टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं, या तो यहूदियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या तो क्रिश्चियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हाथ में कलम से लेकर वर्तमान समय में, अब अलग बात है कि हम लोग आएंगे भाजने के लिए, हमारी किताब में पहले से लिखा था ड्रोन, उड़ता हुआ ड्रोन, नहीं हम लोग किताबें में आ गया, जमीन उतार दिया सब। नहीं तो आप लोग करके देखना, अपने यहाँ क्या ना नहीं होता, मात जाना घमंड है भाई। हमारे यहाँ उस समय की टेक्नोलॉजी थी जब कोई चिप फट गया तो थोड़ा बहुत रिसर्च था उस समय ठीक था। पिछले 2000 सालों में मतलब पिछले 1000 सालों में कोई रिसर्च नहीं हुआ। हम लोग मारे काट में रह गए। कैसे हर्षवर्धन हमारा, कब चला है मोहम्मद बिन कासिम, कब बाबर, जाबर, गौरी, तो हुमायूं उड़ गया तो अंग्रेज चला ऐसा, उड़ गया तो नेता चला ऐसा। तो पिछले 1000 सालों में हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली अपने को छुड़ा रहे हैं। कौन मार रहा है नहीं समझ गया, मार पर मत मार यार, मत मार मार हम लोग छुड़ाई रहे हैं। पिछले 1000 साल से हम लोग हमारा पूरा ध्यान इधर ही रखा हुआ है। आप गौर करके देखिएगा, जैसे आता है मोहम्मद गौरी, गया तो बटिया फंस गई, तब से लेके हम आज तक मतलब कहीं ना कहीं मालिक बदल रहा है हम लोग का। हम लोग क्या बदल रहा है, मालिक। अभी हम लोग का मालिक नेता है सब, नहीं समझ गया। कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी के लिए परेशान है हम लोग। अब वो सब जो है सब शांति से अपना क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है सब। तो पृथ्वी पे आप जितना चीज का इस्तेमाल करें, टीवी पंखा वर्तमान समय में जो आपके पास है, या तो उसमें यहूदियों ने बनाया है या तो ईसाइयों ने बनाया है। अच्छा हवाई जहाज या कुछ भी बना दीजिए। अब हो सकता है भी कोई आएगा ना, हम तो पतंजलि की जहाज में उड़ते हैं, तो वो सोचा हो जाएगा एक दिन, बीच में अनुलोम विलोम करने लगेगा। दूसरा राज्यों की भाषा क्या है, अलग अलग। अब मणिपुर यहाँ पे क्या नागालैंड और मिजोरम में 90% से ज्यादा कौन है, क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन जो है उन्होंने, उनकी भाषा क्या है, इंग्लिश है। तो नागालैंड और मिजोरम की भाषा राजभाषा क्या है, इंग्लिश। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी, गुजरात की राजभाषा, बिहार की राजभाषा हाँ हिंदी। अच्छा अब कुछ सपोर्टिंग राजभाषा होती है, जैसे सबकी सपोर्टिंग राजभाषा क्या है, इंग्लिश। सबकी सपोर्टिंग राजभाषा इंग्लिश। संघ की भी सहायक राजभाषा अंग्रेजी। हर एक राज्यों की सहायक राजभाषा इंग्लिश। हमारे पास राजभाषा की कोई कमी नहीं है। एनी प्रॉब्लम, राजभाषा समझ में आ गया। अभी राजभाषा की चर्चा भाग संख्या कितने में, 17। राजभाषा, अच्छा राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं होता, मातृभाषा कोई राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। तो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी होती है, मातृभाषा। तो मातृभाषा मेन हमको मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज राज्य भी नहीं है। देखिए राज्य लिखा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब किसे, राजभाषा से, किसे, ऑफिशियल लैंग्वेज से। क्या हमें राष्ट्रभाषा से मतलब है, ये तो लोकप्रिय भाषा होता है। क्या हमें कोई राज्य भाषा से मतलब है, नहीं, इस सबसे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब राजभाषा, किसे, राजभाषा से, किसे, राजभाषा से। हमें किसे मतलब है, राजभाषा से। आगे बढ़िए। राजभाषा का मतलब समझ रहा है क्या चीज, ऑफिशियल लैंग्वेज। राज्य भाषा से मतलब नहीं, राष्ट्रभाषा से मतलब नहीं। राष्ट्रभाषा को कहेंगे मातृभाषा। तो मातृभाषा में आप अपना ऑफिशियल चीज थोड़ा लिखते हैं। आप लोग, हम लोग की मातृभाषा थी भोजपुरी। हम लोग की मातृभाषा क्या थी, भोजपुरी। अब तक लेटर लिखते भोजपुरी, तो भी नहीं करेगा, क्या लिख दिया। तो हम लोग की हम लोग राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा या आपकी मातृभाषा, ये वो भाषा होती है जो हम लोग ने सबसे लोकप्रिय भाषा ली है। इन भाषाओं से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल और केवल किस भाषा से, राजभाषा से। किस भाषा से, राजभाषा से। किस भाषा से, राजभाषा। राज्य फिर बोल दिया सब। हमें मातृभाषा से मतलब राष्ट्रभाषा से, राज्य भाषा से हमें मतलब किसे, राजभाषा। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, ऑफिशियल। कौन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एनी प्रॉब्लम, ऑफिशियल लैंग्वेज। बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। गुजरात की, इन सबका कॉमन एक सहायक भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी किसी को दिक्कत, हाँ नागालैंड का ऑलरेडी इंग्लिश है तो उसका इंग्लिश उसका हो जाएगा। नहीं इंग्लिश इसका नहीं होगा, इंग्लिश ही उसका ऑलरेडी इंग्लिश है तो उसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश। दो बार बोला जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश ही है भाषा उसकी, नागालैंड की। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, तुम लोग तो अच्छे बोलता है। हाँ वहाँ उन लोग की भाषा है, ठीक है। वहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है। हम लोग गुवाहाटी गए, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ। अपने यहाँ तो बड़ा, अब तो थोड़ा सुधार है सरकारी स्कूल पहले की तुलना में। देखिए संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी। असहायक में राज्यों की राजभाषा अलग अलग है, लेकिन नागालैंड का, बिहार का,
संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। आर्टिकल कितना में है? तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषा 345, संघ की राजभाषा 377, राज्यों की राजभाषा 375। बिहार का हिंदी, जम्मू कश्मीर का उर्दू, उत्तराखंड का हिंदी, साथ में क्या है? संस्कृत, नागालैंड का इंग्लिश। तो देखिए संघ की राजभाषा 343। अच्छा, संघ की राजभाषा है कौन सी? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। अच्छा, अगर आप हिंदी की जगह पे मान के चलिए कि कोई कहता है कि नहीं हिंदी की जगह तमिल होना चाहिए, तो कोई कहेगा तमिल का नहीं तो कन्नड़ होना चाहिए, तो कोई कहेगा मलयालम क्यों नहीं, तो कोई कहेगा तेलुगु क्यों नहीं, तो ये तो बवाल हो जाएगा, खिचड़ी कर देगा सब। हाँ, खिचड़ी कर देगा, सब तो पहले सबकी राजभाषा होनी चाहिए, हमारी क्यों नहीं? हमारी हिंदी एक ऐसा है जिस पर किसी स्टेट का अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इस स्टेट की हिंदी, आप बिहार की हिंदी, यूपी वाले तो बढ़िया हिंदी हम बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाला का नाम हमारे यहाँ हिंदी सब बोलते हैं। बिहार में हिंदी आप गौर करके देखिएगा, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये लोकल बोलने वाले मिक्स बोलते हैं, और हिंदी बोलते हैं ना तो समझिएगा कि कोई मेहमान है। देखते हैं हम लोग तो भोजपुरी वाले हैं, अगर कोई मेहमान आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। इसलिए हम लोग का इंग्लिश खराब है, क्योंकि हम लोग तो बोलते भोजपुरी, हम मेहनत करके आए हिंदी पे, आप कितना मेहनत करेंगे अंग्रेजी में? बाकी राज्य वाले हिंदी बोलते थे, बोल गया अंग्रेजी में, चल गया अंग्रेजी बोलते, हम लोग तो पहले भोजपुरी में बोल, फिर बोले लात, टंगरी, लेग, नहीं समझेगा? हिंदी बाकी राज्य वाले क्या जानता है सर? माथा, ये हम लोग माथा, कपार, मूड़ी, लीलार, उसके बाद जाके हेड, तो हम लोग का ना अंग्रेजी खराब हो जाता है, इधर इधर में आ जाते हैं हम यहाँ पे, नहीं समझे? अपने यहाँ एक गौर करके देखिएगा, बहुत गरीब है, तो हो सकता है कि वो भोजपुरी बोलता हो या रीजनल लैंग्वेज बोलता हो। अगर बहुत गरीब है, अनपढ़ है, तो हो सकता है रीजनल लैंग्वेज बोलो, लेकिन मध्य प्रदेश में सब हिंदी बोलेगा। राजस्थान में कुछ राजस्थानी टोन आएगी उनकी, जैसे जिम जाओ मतलब खा जाओ, जिम जाने का मतलब खा जाओ, जिम गए, समझे? राजस्थानी तो थोड़ी मैच करते हैं। हरियाणवी भी हिंदी है, हरियाणवी टोन में है, हरियाणवी टोन में है, समझ में आ गया? तो उनका टोन अलग हो जाता है। तो हिंदी के साथ आप किसी स्टेट का टैगलाइन नहीं चिपका सकते। मध्य प्रदेश वाला प्योर हिंदी बोलता है, तो हिंदी को राजभाषा करने में ये बात का प्रॉब्लम नहीं है कि टैगलाइन लगेगा, लेकिन अगर मलयालम को बनाएगा तो केरल का टैगलाइन लग जाएगा, तमिल को बनाएंगे तमिल का, तेलुगु को बनाएंगे आंध्र प्रदेश का टैगलाइन लगेगा, मराठी को पूरे भारत में महाराष्ट्र का टैगलाइन लग जाएगा। हिंदी के साथ ये है कि किसी स्टेट का टैगलाइन नहीं लगने वाला है, इसलिए यूनिफॉर्मिटी आएगी। दूसरा, हिंदी का एक्सेप्टेंस सबके लिए इजी है। अब भाषा का अर्थ यही होता है कि सबके लिए इजी हो। बावजूद अगर इसको चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और भाषा है, तो आपके लिए एक आयोग का गठित करना पड़ेगा, राजभाषा आयोग, और वह आयोग जब सिफारिश करेगा तो उस आधार पर संसद से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल को किसी का मन किया और वो संशोधन कर दिया कि भाई हमको क्या करना है, वो अंग्रेजी कल से भाषा रहेगी संस्कृत, अब संस्कृत राजभाषा हो जाए, संस्कृत बहुत देवताओं की भाषा है और आप सब असुर, नहीं समझेगा? आप सब लोग असुर हो, अब बोल दिया संस्कृत बोलो तो असुरों से तो पार लगेगा नहीं। देवताओं की भाषा है, संस्कृत अच्छी भाषा है, बड़ी टफ हो गई है, और जो भी बची हुई संस्कृत है ना, ब्राह्मणों की देन जो बची हुई है, अगर ब्राह्मण ना रहना तो संस्कृत विलुप्त हो जाएगा। समझ नहीं गया? बचा के रखे लोग संस्कृत को, मंत्र तो वही उच्चारण कर रहे हैं, अब पूजा पाठ तो जो भी बचा हुआ है उन्होंने बचा के रखा। तो क्या हम लोग राजभाषा में चेंजिंग नॉर्मल कर देंगे कि आयोग बनाना पड़ेगा? आयोग बनाना पड़ेगा। बिना आयोग के गठन आप राजभाषा में चेंजिंग कर सकते हैं? हाँ, तो आयोग परमानेंट थोड़ा बना होता है, बनाना पड़ता है। पहले राजभाषा आयोग कहते थे बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। तो बताइए पहले पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष होते बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। तो बताइए 343 में किसकी राजभाषा है? संघ की, और 345 में राज्य की, और 344 में आयोग, भाषा आयोग, भाषा आयोग। पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। दिक्कत तो यार दाढ़ी भी बनाया परसों का, कब बनाए थे? परसों बनाया था, तो निकल गया तो भाग जाता है ना, कब का बनाया तू? परसों ये कब बनाया है? हाँ, तो देखो पीछे कॉलेज का बनी ले। आइए देखते हैं हम लोग 243 में क्या है? राजभाषा, संघ की राजभाषा। 45 में आयोग किसमें है? 44। तो आपको एक ही और आर्टिकल याद करना, बाकी कोई भी चीज आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखना। पत्राचार का मतलब लेटर आप किस भाषा में लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेजी में लिखेंगे। न्यायालय में कौन सी भाषा चलेगी? अंग्रेजी चलेगी। प्राथमिक, अच्छा ये वाला 350 का 350 का जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो मातृभाषा। अच्छा, मातृभाषा का कोई लेने देना नहीं, जो आपके टोला मोहल्ला में बोले थे वो मातृभाषा है, समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग के टोला मोहल्ला में भोजपुरी बोला जाता था, तो हम लोग प्राथमिक शिक्षा भोजपुरी में ली। हम लोग बचपन में सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, तो सीबीएसई बोर्ड से हम पढ़ाई की है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमको, लेकिन डिसिप्लिन बहुत सिखाया। तो डिसिप्लिन में कोई कम, जिस तरह से हम लोग जाते थे, अगर शॉर्ट आउट इन करके बाल झाड़ा हुआ है तो छुट्टी के टाइम पे भी वैसे ही रहता था। ऐसा नहीं कि बदतमीजी नहीं, टीचर से कैसे बात, ये सब तरीका सिखाया यहाँ पर। का पढ़े मुझे भी नहीं किया अंग्रेजी में, दुका पढ़े मुझे भी नहीं किया, दुका पढ़ा रहे हैं। खौफ तो इतना कि हमको आज ले क्लास 6 या 7 का क्वेश्चन आंसर याद है। इतना डर, टीचर का डर इतना कि मत पूछो। पहले टीचर को ग्राउंड में कोई टीचर देख लिया ना, तुमको लगता था जैसे ऐसे सांस देख लेता मरबे करेगा, माँ धन मार के लाल कर दिया यहाँ पे। तो एक क्यों चीज बुझाया हमको, डिसिप्लिन बहुत अच्छा सिखाया, बदतमीजी नहीं। ये नहीं कि किसी देख के कहीं कमेंट कर दो, ये करना यहाँ से नहीं। और अभी क्या है देखते हैं ना आजकल के बच्चों को, बड़ा खराब लगता है डिसिप्लिन अजीब। चलने के टाइम पर पैर घसीट के चल दिया, तो चला के डंडा मार देते थे टीचर लोग, रोल पूरा रखे रहते, चला के मारते थे। क्या तरीका है तुम लोग का चलेगा ऐसे? बहुत डिसिप्लिन में यहाँ पर, ये मामले में अच्छा है, आज भी याद रहता है जिन जिन टीचरों से बिताए हैं लोग। एक तो हम लोग के टीचर थे सिद्दीकी सर, इतना मैथ के टीचर थे मरखा, हम सब लोग मिल के ना, देखो उसमें हम लोग के दोस्त में पंडित जी था, तो पूजा किया था कि मजा आई टीचर वो मैथ के टीचर इतना मार मारते थे ना, तो कहा भाई हमने लगे मंत्र बा, पैसा लगे तो पूजा पाठ करेंगे कोई। देखो शिव मंदिर था, वहां जाके आदमी बड़ी मन्नत मांगा था, भगवान उमर जाए टीचर। बताइए हम सब लोग जाके मन्नत मांगे थे, बहुत दुआ मांगे थे लोग टीचर वहां जाए। नहीं उस पूजा पाठ से थोड़े मरे, लेकिन स्वाभाविक रीति से मरे। हम लोग के टीचर तो बुढ़े हो गए होंगे ना, स्वाभाविक मौत से मरे थे हमें, बहुत खतरनाक मारते थे। तो बाद में हम लोग जब सीबीएसई बोर्ड छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में तब बुझाना चालू हुआ कि ओहो ये सब पढ़ाई करना है यहाँ पर, नहीं समझ गया। नहीं तो हम इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं करता था। इंग्लिश मीडियम में हम लोग 3 गो सदन बुझाता था, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, 3 गो सदन बुझाता था। बाद में बता ना 1 गो सदन होता है, विधानमंडल में 1 गो, विधानसभा, विधान परिषद। जो हिंदी मीडियम में तब बुझाना चालू हुआ, हम इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं करता। रटने में तो ऐसा गड़बड़ उड़ा देंगे जिसका कोई हद नहीं। तो उसके बाद हिंदी मीडियम में आए, तो हिंदी मीडियम में हिंदी भाषा बोली जाएगी, टीचर लोग भोजपुरी बोलते, तो पब्लिक ना उठा के पटा दे मौजी बही जाए।
प्राथमिक शिक्षा की बात होती नहीं। तो वो लोग भोजपुरी में बोलते थे लोग, जब इधर सरकारी स्कूल में आए थे यहाँ पे भोजपुरी में। फिर सरकारी स्कूल में वहाँ पे पढ़ाई एकदम लचर थी, तो हम लोग के प्रिंसिपल आए थे भानु प्रताप सिंह। हम लोग 10th पास किए थे और उसी समय आए थे भानु प्रताप सिंह, हम लोग के स्कूल के प्रिंसिपल बनके वरदान साबित हुए वो इंसान। मतलब सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तरफ, तब हम लोग के सरकारी स्कूल में लैब खुलना चालू हुआ और हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर डेली फिजिक्स के लेबोरेटरी में जाते थे, डेली केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जाते थे, और बायोलॉजी वाला खुला रहता था वो में जाते थे। मतलब सराहना लोग यहाँ पे। और हम लोग के टाइम पे फिजिक्स के आगे पता नहीं, हाँ प्रोफेसर थे, मतलब वो थे फिजिक्स के थे और लैब इंचार्ज थे, और जब आदमी थे तो बहुत जिसका कोई हद नहीं। और स्पिरिट आता था हम लोग के लेबोरेटरी में, वो लेकर पी के मर गए बेचारे, मर गए। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ऐसे टीचर खपिए जाते, ठीक है भाई तुम्हें स्पीड है, मिट्टी तेल से नहीं लाग लगा सकते, धुआं कर देता है, तो जो रीडिंग लेंगे ना उसमें कितना एमएल है तो काला हो जाएगा, तो दिखेगा, इसलिए स्पीड जलाया जाता है ताकि वो गर्म करेगा ना तो रीडिंग काला नहीं होगा। तो उसमें पूरा बकायदा प्रैक्टिकल करना होता है ना, तो वहाँ पे कितना एमएल क्या काला हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकल कराने लगा। तो स्कूल में ना हम लोग के प्रिंसिपल तब समझ में आ गया अगर एक लीडर ठीक रहे ना सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो सकता है। पूरा सरकारी स्कूल में हम लोग के टाइम पे हालत ये हो गया था कि बच्चे क्लास के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करते थे, जगह नहीं था, क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करते थे, और तब बेहतरीन यहाँ पे। अभी भी ठीक ठाक होता है, तो ये डिपेंड करता है ना कि कैसा स्कूल का प्रिंसिपल है, कैसे क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो मातृभाषा समझ में आ गया आप में से कितने लोग भोजपुरी में पढ़े? मैंने भोजपुरी स्कूल में भोजपुरी चलता था, कितने लोग घर भोजपुरी बोला जाता है? सबके घर, तब ठीक है। मगही वाला ना, हम जो भोजपुरी बोलते हैं एकदम जो 100% शुद्ध भोजपुरी होता है ना, 100% भोजपुरी जो ना तनको मिलावट ना होला, जो शुद्ध भोजपुरी भाषा हो तो हम बोले नहीं, हम एकदम तनको में को मिलावट नहीं है। अच्छा तन से सिवान के बोल नो, तो सिवान में क्या होला तनी जोड़ दिया हमन सन के बोला नो ये बोला हां कि ना बाबू यहां तनी सा सिवान वाला, तो हमारी मम्मी का तो ननिहाल में तो हम लोग ये वाला भोजपुरी बोलते थे, तो मिक्स वाला हो जाता, नहीं समझ आएगा। अच्छा चंपारण ना सिवान में कौन सी का अंतर बता रहा है, इनमें से उन्हें सब सेम है यहाँ पे। आगे बढ़े, मैथिली तो भैया उसकी भाषा, भाषाओं का राजा है, मैथिली तो बहुत प्रेम वाली भाषा, मैथिली भाषा अच्छी है, लेकिन अब नहीं बुझाता है यहाँ पे, वो मैथिली है। और हम लोग भोजपुरी बोलते थे, स्कूल में गए हिंदी बोलने लगे, और अगर कोई घर में मेहमान है तो उर्दू बोलता था। हालांकि उर्दू बहुत अच्छी लगती है, आप सब लोग जाने अनजाने में सबसे ज्यादा उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए। और उर्दू के साथ नाइंसाफी ये हो गई कि उर्दू है भाषा है हिंदुस्तान की, उसको लोगों ने समझ लिया कि मुसलमानों की भाषा है और उससे दूरी बना लिया। मुसलमानों की भाषा अरबिक है, अभी वो गाना आ रहा है अरबिक, और जो धुरंधर मूवी में वो मुसलमानों की भाषा है, अरबिक भाषा है। कुछ बुझा रहा है, कुछ बुझाई नहीं रहा यहाँ पे, खाली नाच रहा है, बुझाई नहीं रहा यहाँ पे। और वो हीरो बेचारा बुढ़ापा में जाके फेमस हुआ, दो हीरो तो बुढ़ापा में जम गया सब। एक बॉबी देओल आए तो अच्छे खाना टीवी सोचता होगा ना, बहुत जहानी हम लोग पूरा फिल्म बनाए लोग यंग एज में, कोनो पूछबे नहीं किया हम लोग को। जब बुढ़ापा में आए तो सब पूछने लगा। तो तिरिया तरी से पुस्तक भागम दैवो ना जाना को तो मनुष्यम, अरे पुस्तक भागम बोला था तो पूरा श्लोक बोलेंगे तभी ना, गुजिया के महिला किसमें आ गए हम। आगे बढ़िए, प्राथमिक शिक्षा समझ में आ गया, तो बताइए किस भाषा में देनी है प्राथमिक शिक्षा? मातृभाषा में देना। भारत में लिपि कौन सी है? देवनागरी, हाँ देवनागरी भाषा। आगे बढ़े, आर्टिकल 29 में बोला क्या है कि अल्पसंख्यक को किसी भी अल्पसंख्यक को उसके भाषा के आधार पर शिक्षा में नहीं रोक सकते, और अगर अल्पसंख्यक चाहे तो अपने लिए शिक्षा संस्थान खोल सकता है। जैसे संस्कृत के लिए अगर कोई संस्कृत बोल रहा है तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं, और चाहे तो संस्कृत का विद्यालय खोल सकता है। इसी में आप देखिएगा अरबी सीखने के लिए, उर्दू सीखने के लिए मदरसा है, और संस्कृत सीखने के लिए गुरुकुल है, और संस्कृत का तो एक विश्वविद्यालय है बनारस में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है। समझ नहीं गया? तो आप उसमें भी खोल सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। वही अगर देखेंगे तो संसद में दो ही भाषा बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। और अगर कोर्ट की बात करेंगे तो उसमें केवल क्या चलेगा? अंग्रेजी चलेगा। क्या चलेगा? अंग्रेजी चलेगा। संघ की राजभाषा और बाकी भाषा समझ में गया? अनुसूची पढ़ा दिए थे, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं? 22। प्रारंभ में कितनी भाषा थी? 14। अब बाद में चला गया सिंधी, पंजाबी, हिंदी ऐसे सब जोड़ के वर्तमान में कितना है? 22। बताइए अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? प्रारंभ में कितनी थी? 14। क्या उसमें अंग्रेजी है? नहीं है। क्या राजस्थानी है? नहीं है। क्या उसमें भोजपुरी है? नहीं है। उसमें भोजपुरी नहीं है। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपका कौन सी भाषा? अनुसूची 8 की भाषा, जिसमें राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा को समझते हैं हम लोग। कुछ शास्त्रीय भाषा क्या होते हैं? 1500 ईसा पूर्व की भाषा, 1500 ईसा पूर्व की भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, जो बहुत पहले था, जब भारत पर मध्य एशिया से भारत आर्य आए थे। आर्य ब्राह्मण थे, उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। उससे पहले भारत में ब्राह्मण का वो नहीं था, वर्चस्व नहीं था, तो मध्य एशिया से आर्य आए थे और वो ब्राह्मण थे। तो भारत में ब्राह्मणों का आगमन आर्यों के साथ होता है, और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। हालांकि उनसे पहले भारत में बहुत सारी भाषाएं उपलब्ध थी, तो ब्राह्मणों के आने से पहले, यानी आर्यों के आने से पहले जो भाषा यहाँ थी वो क्या थी? शास्त्रीय भाषा। कौन सी भाषा? और ब्राह्मण साहित्य, जिसे हम आर्य साहित्य भी कहते हैं, उससे पहले यहाँ पर संगम साहित्य अवेलेबल था, और बहुत प्राचीन काल में अवेलेबल था तमिल भाषा में। तो शास्त्रीय भाषा क्या है? तो तमिल है शास्त्रीय भाषा। संस्कृत, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत भी है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सब शास्त्रीय भाषा है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सब कैसी भाषा है? शास्त्रीय भाषा। कौन सी भाषा है? शास्त्रीय भाषा बहुत जरूरी है और बहुत प्राचीन भाषा होती है, इसे बचा के रखना जरूरी होता है। समझ कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? शास्त्रीय भाषा बचा के रखना जरूरी है कि नहीं है? अभी बचेगा कैसे? किसी भी यूनिवर्सिटी में शास्त्रीय भाषा का प्रोफेसर रखना अनिवार्य है, स्टूडेंट हो या ना हो, आपको वहां प्रोफेसर रखना पड़ेगा। अगर प्रोफेसर रखेंगे तो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी ही आएगी। और भारत में 20% ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जिन्हें वो सब्जेक्ट लेना ही नहीं था, वो लेने गए थे कुछ और सब्जेक्ट, भर गया था सीट भर गया, कौन में खाली है? शास्त्रीय भाषा में खाली, तो दे दीजिए, वैसे नकल से पास होना आप बताओ ऐसा है कि नहीं? हाँ, सबसे ज्यादा महिला के साथ होता है। वो ग्रेजुएशन करने जाएगी तो रिश्तेदार से पूछे कौन कौन विषय ठीक रहेगा। अरे तुमको पढ़ना है, तुम डिसाइड करो। हाँ, अब लड़की लोग बताइए अमूमन ऐसा होता है कि नहीं? बताइए कौन डिसाइड करे? क्या चीज? शास्त्रीय भाषा समझ आ गया? सबसे प्राचीन भाषा को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा। पाकिस्तान के बलूची में बहुआ लिपि भी एक द्रविड़ भाषा की लिपि है। तो पाकिस्तान तो ये अलग हुआ है, कितना दिन अलग हुआ पाकिस्तान का? 100 साल भी तो नहीं हुआ, उम्र में मेरे दादा से छोटे। पाकिस्तान मेरे दादा से छोटा था, मेरे दादा नहीं रहे, लेकिन जब थे तो पाकिस्तान को ना गरियाई खूब। नहीं समझ गया? एकदम वो कहते थे कि हमारे सामने पैदा भाई, समझ गया कि नहीं? आजादी उनके सामने हुआ था, तो वो हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो देखे हुए थे। और जो उस समय का मार काट जो हुआ था, मेरे परदादा टीचर थे,
तो दादा बताते थे कि इतना जिन्ना इतना आतंक फैला दिया था, इतना नफरत फैला दिया था जिन्ना, नहीं तो किसी को पता ही नहीं था। और वो एक बात बताते थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास इतना किराया नहीं था, तो लोग कहेंगे राजा यहीं रहना है गाँव चाहे वो गाँव, क्या फर्क पड़ता। और धीरे धीरे वो दुनिया इतनी बढ़ गई, क्योंकि अचानक से अलग हुआ था, किसी को पता नहीं था कितना नफरत बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोग वहीं रह गए जो सच में इंडिया आना चाहते थे, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, बहुत आगे। मिल्खा सिंह को देखिए, पूरी फैमिली उनकी मार दी गई थी। अब मूवी देखिएगा ना, आधी फैमिली को मार दिया था मिल्खा सिंह को वहाँ पर। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हाँ, अकाली ने कौन सी का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। अरे कुछ नहीं करना है बांग्लादेश में, बिहार रेजिमेंट को भेजिए, बिहार रेजिमेंट। नहीं समझ में आ गया। मारेंगे हम लोग बांग्लादेश में घुस के, मार को छोड़ो ना बदमाश, चूल नोचबो। नहीं समझ आ गया, मतलब बाल नोच के मारेंगे। एकता बालक छोड़ देना है। तो हम मार मार, पता नहीं कौन सी का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। आदेश दीजिए बिहार रेजिमेंट को, यहाँ से चल चले जाएंगे यहाँ पे। इतना इतनी चुकी औकात बहुत देश नहीं है बांग्लादेश को। नहीं समझ, 12 करोड़ है सब उसमें, आपको लखे दिया जाएगा, जेसीबी लाइन से लगा बंगाल की खाई में गिरा दिया जाएगा, साफ धान को दिया जाएगा। फिर एक को ना छोड़ेगा आदमी, ढेर दिक्कत होगा, इजराइल से बुलाया जाएगा, इजराइल वाला आएगा सब साथ, वो तो कुछ सुनना नहीं करेगा सोचो। हम तो कहते हैं कि रेजिमेंट भी मत भेजिए, बस अलाउ कर दीजिए, हम बिहार वाले चल जाए। उतना कट्टा है बिहार में, बस इतना कर देना कि बिहार वाला तुम अपना अपन कट्टा लेके बांग्लादेश आजाद करो, हम पकड़ेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे। फिर देखो कहां कहां से निकलता है वो कट्टा। अरे गांव तो जोड़ेंगे, लॉज में से निकालेगा सब विद्यार्थी। लड़की सब रखी है कि नहीं? हाँ आगे भाई, आगे बात करते हैं। औकात क्या इन बांग्लादेशियों की, आजाद नहीं हो पा रहा था सभी सबका, इनको इनके बाप दादा की हैसियत है यहाँ पे, हम लोग बचाए थे उन सबको, बांग्लादेशियों को। यही पाकिस्तान है ना जो बांग्लादेश में कहा था कि जितने बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, इनका रेप करो ताकि इनकी नस्लें आएंगी तो पाकिस्तान के बच्चे कहलाएंगे, पाकिस्तान से प्रेम करेंगे। हमको लगता था सही में ये वही बचपा पैदा हुआ है सब, ये वही है सब यहाँ पे। उसका नाम क्या पता है? उसका जनरल टिक्का, जनरल टिक्का भेजा गया, तो माँ काट दिया जनरल टिक्का। तो मानिक ने बचाया था, इंदिरा गांधी के, इन लोग को धन्यवाद देना चाहिए, आज भारत से लड़ रहे हैं सर। कहना नाजायज औलाद सब कभी किसी का नहीं होता है सर, उसका इलाज बस एक ही चीज, मारो एकदम यहाँ पे, समझ गया? शांति बंदूक की गोली से निकलती है, शांति कहां से निकलती है? बंदूक की गोली से निकलती है यहाँ पे। अगर शांति बंदूक की गोली से नहीं निकलती तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देता है, याद रखिए ना। तो यही लगे वही रेजिमेंट बनाइए, भेजिए यहाँ बस बना दीजिए, उसके बाद देशों देने की जरूरत नहीं, निपटा के चला गया यहाँ पे, बिना मतलब का नौटंकी करके रखा है बांग्लादेश। आगे देखते हैं भाग संख्या 18, इमरजेंसी। भाग संख्या 18 में क्या है? इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी से संबंधित फिक्स क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी से हम यहाँ बता देते हैं, पहले शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि ये चीज दिमाग में आपकी आएगी। इमरजेंसी 3 टाइप की, 352, 356, 360। ये कौन सा आपात है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आपात। ये कौन सा है? राजकीय आपात। इसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। इसे क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। इसी को राष्ट्रपति शासन। इसे क्या कहेंगे? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ये ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसको संसद से अनुमति कितने दिन में चाहिए? 30 दिन। ये उतना डेंजरस नहीं होता क्योंकि एक दो राज्य प्रभावित होते हैं, पूरा देश नहीं प्रभावित होता, इसलिए इसकी अनुमति कितने दिन? 7 दिन में चाहिए। इसकी भी अनुमति 7 दिन में चाहिए। अब देखिए, अगर ये मिल गया राष्ट्रीय आपात तो सारे मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, सारे मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, पब्लिक तानाशाही सरकार के अंडर में आ जाएगी। आपातकाल को ही हम तानाशाही कहते हैं। तो इसलिए आ जाता है जब देश में इमरजेंसी हो तो सरकार को तानाशाह बनना पड़ता है, फिर आपके मूल अधिकारों को देखेगा और देश भी देखेगा, एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि भाई आप ला देंगे ना, तो इसकी अधिकतम वैलिडिटी 3 साल रहेगी, कितने? 6 महीने। अधिकतम वैलिडिटी कितने? 6 महीने। लेकिन 6 महीने करके आप इसे अनंत काल तक ले जा सकते हैं। 6 महीने करके कहां तक ले जा? अनंत काल, अनंत काल तक, जब तक आपात खत्म हो। इंदिरा गांधी 5 साल तक खींची थी। इंदिरा गांधी कितने साल खींची? इतना लंबा आपातकाल खींची थी इंदिरा गांधी, बहुत ढीठ थी इंदिरा गांधी, बहुत ढीठ इंदिरा गांधी। हाँ 1971 में था बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, तो उस समय लगा हुआ आपातकाल, वो लगे कंटिन्यू करके 1975 तक खींच दी थी। कहती अब आंतरिक अशांति चल रहा है, दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब उनको हरा क्या है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को चौपट प्रधानमंत्री, अब तक जितने प्रधानमंत्री उसमें सबसे चौपट प्रधानमंत्री कौन है? बट अभी देश में ना ऐसे जोम्बी घूम रहा है सर, ना जोम्बी समझते नोच लेगा करो, कोई नहीं देखेगा, चलते रहता है ऐसे नोच लेगा ऐसे। तो देश में अभी व्हाट्सएप पे जोम्बी घूम रहा है सर। और आप कहिएगा मोरारजी देसाई गलत था, उसने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को भारत का परमाणु कार्यक्रम बता दिया, अभी फोन पे बता दिया, तो अभी कौन मोरारजी देसाई का? तो कांग्रेस बढ़िया थी। अरे यार मोरारजी देसाई की बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं था, समझ में नहीं आ गया? इस पे हमको तुमको कांग्रेस के हम लगता है कि हमसे कांग्रेस का सवाल पूछा है, नहीं समझे? जोम्बी है समझे ना, आप खाली अच्छे को अप्लाई कीजिए, नहीं समझेगा? एक से एक है यहाँ पे। तो आपातकाल जो है वो 6-6 महीने करके संसद कितने देर ले सकते? अनंत काल तक। लेकिन राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो इसे 6-6 महीने करके कितने साल तक ले जा सकता है? 3 साल तक। और ये जो होता है ये लागू ही रहता है जब तक आपको वापस ना ले ले तब तक। अब इसका समझिए ध्यान से, एक एक करके समझा देते हैं। जब कभी राष्ट्रीय आपात लगता है 352 तो कब लगेगा? विदेशी आक्रमण हो जाए, आप जाके युद्ध कर दे, या भारत के अंदर हथियार लेकर विद्रोह हो जाए, तो इन 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लग जाता है। और तब राष्ट्रपति तुरंत आपातकाल लागू कर देते हैं। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। और 30 दिन के लिए आपात की घोषणा कर देंगे ना, तो देश में आपातकाल लग जाएगा बिना संसद की अनुमति। कितने दिन तक? 30 दिन। लेकिन 30 दिन के अंदर संसद की अनुमति चाहिए। और अगर संसद ने अनुमति दी तो कितने दिन लगेगा? 6 महीने। अब फिर 6 महीने बाद संसद अनुमति करके उसे 6 महीने में बढ़ाएगा, जैसे जरूरत रहेगा वैसे कर देगा, समझा कि नहीं? आपातकाल का 10% हिस्सा होता है लॉकडाउन, इमरजेंसी का 10वां हिस्सा होता है लॉकडाउन। दिखा था लॉकडाउन मार के उस समय समझ पुलिस कितना काम कर सकती है? बिना आर्मी के उतर पुलिस पूरा देश बंद करा दी थी, क्योंकि कोई चीज बहुत फिल्म देख गया है कि पुलिस खराब होती है, पुलिस खराब होती है, और मार मारेंगे तो इतना टैटू बना देंगे भर देंगे, तो पुलिस मारती थी तो चुप नहीं होती थी। अरे फोन पे लगा है, हाँ सर कहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ, मार रही है उसको, इतना मार रही थी पुलिस, कुछ छोड़ नहीं रही थी। तो लॉकडाउन जो था ना आपातकाल का 10वां हिस्सा था। आपातकाल पे गोली मार दिया जाएगा। आपातकाल में बोल दिया ना कि ये नहीं करना है, कर दिया तो गोली मार देगा। उसका मतलब वहां पे फिर सड़क पर आपको आर्मी दिखेगी, और आर्मी का मतलब डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन। सड़क पर साइकिल लगा दीजिएगा ना, उतरेगा तो साइकिल साइड छोड़ देगा, तू देगा सबको। चलो ये जगह लगाने का, आप मोटरसाइकिल लगाइए तो साइकिल नहीं करेगा, यहाँ पे उठा के लाठी निकलेगा, हेडलाइट टायर फाड़ फूट के नहीं, जगह लगाने का। बिहार में अगर 6 महीना आपातकाल लगा दीजिएगा तो डिसिप्लिन आ जाएगा। यहाँ तो 6 महीना लगना चाहिए। यहाँ सिविक सेंस इतना बेवकूफ वाला है जिसका कोई हद नहीं। एक घर बनाएगा तो 3 सीढ़ी सड़क पे फेंक देगा, और आखिरी सीढ़ी बैठ के बस करेगा, और गाड़ी जाएगी तो मजाल क्या पीछे कर ले, दूसरा कचरा जाएगा तो चंदा जुटाना पड़ेगा इलाज के लिए, लेकिन पीछे नहीं करेगा। यहाँ पे 7 खाना में चंदा बताना पड़ेगा कचरा के लिए, लेकिन अलग पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। क्या तरीका है यार ये?
सिविक से एम्बुलेंस यहाँ भीड़ में एम्बुलेंस को ओवरटेक कर देता है, नहीं समझ गया, एम्बुलेंस को ओवरटेक कर देता है। हम लोग क्या रहते, पीछे से एम्बुलेंस हैरान दे रही थी, एक आदमी गाड़ी में बैठे थे, साइड में गाड़ी लगा, ड्राइवर को साइड लगा दिया, साइड एम्बुलेंस थोड़ी सी पीछे थी, ज्यादा पीछे थी थोड़ा सा, हम कहीं निकल गया, निकल गया, एक आदमी साथ बैठे थे, रोक कह दिए, क्या हुआ, हम कुछ नहीं बोले, फिर एम्बुलेंस गए, चलो बड़ा कहां बैठे आप, वो बुझाई नहीं गया है, तो हम भी नहीं बोले, हम कहां बोलेगा आप, फिर और पूछना है कि बकलोल है आप जो खाली एम्बुलेंस के लोग, हम तो चार कुछ और जाते हैं एम्बुलेंस में कुछ, वो पूछ रहा हम बोला कहां बैठे आप, हम वैसे ही मन कर रहा चल यार, अब हम कुछ बताए तो यहां पे वो बुझाई नहीं रहा, देख रहा है कि एम्बुलेंस रुकी है, हम पीछे से भी देख रहे हैं कि चली जाए वहां पर एम्बुलेंस, हमें ये नहीं पता होता कि अंदर वाला मरीज कितना सीरियस है, आप एग्जाम्पशन कर सकते हैं, अपनी वही आपातकाल लग जाते एम्बुलेंस का रास्ता मत दो, तो ले आके जेसीबी बकोट देगा सब यहां पे, तो आपातकाल को राष्ट्रपति के पास पावर है, कितने दिन तक लागू है, और उसके आगे के लिए फिर अधिकार किसके पास, सांसद, तो बताइए आपातकाल को संसद की अनुमति से कितने दिन ले जा सकते हैं, 6 महीने, और 6 महीने तक क्या आपात में हमारा मूल अधिकार हो जाता है, नहीं, केवल आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होता, 20 और 21 खत्म नहीं होता है कि या जैसे एक गलती की किसी दे सकते हैं 20 और 21 में आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, 22 21 से प्रावधान देख सकते हैं, 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सब खत्म, अभिव्यक्ति किया जाए, आप कहेंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद, मारेगा मुझे पे तुम धम देते, नहीं समझ गया, आर्मी वाले भैया जी पीटते हैं, समझ गया, और उसमें भी सबसे खतरनाक पीटता है आरआर वाला, बाप रे बाप, राष्ट्रीय राइफल, मत पूछिए आरआर वाला पूछेगा सकते हैं, किसी आतंकवादी अगर कोई आतंकवादी बेहोश हो गया, होश नहीं आ रहा है, तो उसमें पूछ देना आरआर, तो फिर मारेगा, बहुत मारता है तो आरआर वाला, राष्ट्रीय राइफल वाला बहुत मार मारेगा सब, जितने आतंकवादी हैं सबको राष्ट्रीय राइफल मारता है, एकदम बहुत बुरा मारता है, लेकिन आतंकवादी सबका अलग चीज है, कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम, धर्म एक नशा है, समझ गया, आतंकवादी सब जो है धर्म का नशा हो जाता है, समझ गया, आपातकाल बहुत इमरजेंसी की चीज है, ये बार-बार नहीं लगाना चाहिए, इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया था, कहते देश में अशांति इसलिए आपातकाल लगा देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन हुआ और भारत में 44वां संविधान संशोधन में कहा कि आंतरिक अशांति के आप आपातकाल नहीं लगा सकते, और बहुत अच्छा हुआ था कि वो संशोधन हुआ था, अन्यथा जब 2020 में किसान बैठे थे सुनना, और अगर ये संशोधन नहीं हुआ था कि आंतरिक अशांति पे आप नहीं लगा सकते हैं, तो 2020 के किसान वाले पे लगा दिया गया था, लेकिन वो व्यवस्था खत्म हो गया, अब आप आंतरिक अशांति पे नहीं लगा सकते, और आंतरिक अशांति में कौन सी जान लग गया तुमको अशांति होगा, तुम आपात लगा देगा, आपातकाल में सारी चीजें छीन ली जाती हैं, चुपचाप शांति से रहिए, और मार्शल लॉ लगा दिया था, पूरी सेना घूम रही होती है यहाँ पे, और बोल देगी कि सड़क खाली चाहिए तो खाली चाहिए, आगे तक चल जाएगी, चिल्लाते रहिएगा यहाँ पे, लॉकडाउन में तो पुलिस मार रही थी, हिम्मत नहीं था किसी का, हिम्मत नहीं था, पुलिस के ऊपर आती है पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री जो सीआरपीएफ वगैरह आते हैं सब वहां पे, तो गांव में ना खास करके बिहार के लोगों में सबसे ज्यादा डर जानते हैं यह चितकाबरा, नहीं समझ गया, ये अल्लाह भी खौफ है यहाँ पर, वो चितकाबरा, वो बीएमपी वाले को चितकाबरा बोलता है, अच्छा बस इतना बोलते पुलिस, पता नहीं पुलिस आ रही है, वो मैं चितकाबरा, अरे भागो, देखो घर में घुस जाएगा, बाद में देखा जाएगा पहले चितकाबरा, और उनसे खतरनाक होता है कौन, आर्मी, आर्मी वाला फिर आपको चितकाबरा बनाएगा, वो किसी का नहीं सुनता है, आर्मी रूल मतलब आर्मी का मतलब डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त यहाँ पर, और किसी भी उसको मिलेंगे आप यहाँ पर, हम लोग सीएटीसी में थे, तो हम लोग के कैप्टन कर्नल थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, एजेड हो गए थे, कर्नल रैंक का इंसान थोड़ा एज हो जाता है, अच्छा खासा एज थे, मतलब भाई 56-57 के आसपास के एज के होंगे कर्नल साहब, और मतलब जो फुर्ती थी क्या एकदम यंग की तरह, और हमारे एक सिपाही थे लांस नायक, तो हम लोग को नहीं होता किसी कुछ चीज नहीं आती तो बता देते हैं लोग, तो एग्जाम देते जमीन पर बैठ के ऐसे लाइन लगी हुई थी, पूरा ग्राउंड भरा हुआ, तो किसी ने बता दिया ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, वो देख लिए थे, वहीं से इतना जोर से चिल्ला के इधर आओ, और जैन साहब सबके सामने इतना जोर से कहते तू सिखाएगा बच्चों को ये, यही तेरा डिसिप्लिन है, बाप रे बाप, उसको चले भेज दिए वो लोग यहाँ पे, डिसिप्लिन होता है आर्मी का, आप लोग कभी आर्मी के साथ रख देखिए आपको ना याद दिला देगा डिसिप्लिन, कानपुर से एक बार ऐसी घटना हुई थी, आर्मी वाले जा रहे थे सब ट्रेन में भर के, कानपुर से ट्रेन जाती है ना तो हल्का कर्व लेती है वहाँ पे, तो अलग अलग जैसे कर्व लेती है ना तो ट्रेन धीमी हो जाती है, तो वहाँ कुछ क्रिमिनल थे सब ट्रेन लूटने के लिए बंदूक लेके चढ़े सब, अच्छा गया था डिब्बा में, और जब चढ़ गया तो देखा कि आर्मी वाला ट्रेन, इतना मार मारा था सब, इतना मार मारा था उसको, दिल्ली तक ले गया था पीटा पीटा, कानपुर से काटे ले दिल्ली, घर वाला हाथ में दबाया था, पूजा का भी दिन खराब था, ट्रेन लूटने गुजरा, उसको लगे तमंचा भिजा देंगे यहाँ पे तो लूट लेंगे, आर्मी वाले वो ट्रैक सूट पे थे लोग, वर्दी पे तो नहीं थे, ट्रैक सूट पे थे, आर्मी का उनको नॉर्मल होगा, ये ट्रैक सूट को कोई खरीद सकता है, इनको भिजा देकर हटा ना यहाँ पे, हम हटा यहाँ पे लगा दिया, इसके दिया आते हैं बंदूक से, इसे मत दिखा करेगा, सब मनोरंजन करते हैं, तो हम बढ़िया वाले दिखाते हैं, बहुत मार मारे थे, राष्ट्रीय आपात लगना अच्छी बात नहीं है, आपको फील नहीं होगा कि आप लोकतंत्र में रहते हैं, आपको फील होगा कि आप किंग जोंग के शासन में रह रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, राष्ट्रीय आपात समझ में नहीं किस मामले में राष्ट्रीय आपात नहीं लग सकता है, आंतरिक से युद्ध में लग सकता है, युद्ध का मतलब आपने आक्रमण किया, आक्रमण का दूसरा किसी ने आक्रमण कर दिया, और सशस्त्र विद्रोह लेके विद्रोह करके निकल दिए लोग यहाँ पर, हथियार लेके यहाँ पर, नहीं समझ गया, जैसे किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, हथियार लेके थोड़े आए लोग यहाँ पे, मीडिया वाले आते थे तो पूरा घर किसानों में खोजते थे, कोई उल्टा सीधा बोले, कोई बोलता ही नहीं था, और कोई बोल दिया तो मीडिया वाले उसी को हाईलाइट दिखाते थे, तो मीडिया का तो काम ही है, अभी देखिए अरावली कटने के फायदा गिन मारा है, इनको नाम लेके तुम लोग बजाना चालू करो ताकि इनके बाल बच्चे सुने, समझा कि नहीं, तुम नहीं सुने, देश तुम्हारा है, ये मीडिया वालों का नहीं है, इनका इन चोटों को समझ में आना चाहिए, तुम्हारे बाप का देश नहीं है यहाँ पे, अरावली करने का फायदा गिना, तुम लोग नाम लेके इन चोटों को बजाओ, नहीं समझ गया, आप समझो हाथ पे हाथ रखोगे तो ऐसे नहीं होगा, उठाओ अपना देश तुमको बचाना है, अरावली काट देंगे हम लोग बाद में जाएंगे लोग, अरे हो गया काट के दिखा देना यहाँ पर, ऐसे थोड़ा आदमी यहाँ पर काट के चले जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे थोड़ा आदमी छोड़ देगा यहाँ पे, राजस्थान का कई आदमी कर रहा है सर थैंक यू अरावली के लिए सपोर्ट करने के लिए, अरे राजस्थान वाले अरावली केवल तुम्हारी थोड़ी है यार, तुम्हें देश का धरोहर है यार, समझो इस चीज से बाहर आओ, इस चीज से हमारा तुम्हारा, हम देश का धरोहर है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे इस नाम पे अरावली तुम्हारी है, गंगा हमारी, जो देश का धरोहर है वो सब, इसमें ही थोड़ा होता है यहाँ पे, ये छोटा सबको समझ में नहीं आता है। अब देखते हैं राजकीय आपात कब लगता है, समझो अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार टूट गई और गठबंधन भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी राज्य सरकार को खुलेआम लूटने के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं, या अगर कोई केंद्र सरकार ने रूल बनाया और वो संघ सूची का विषय है और राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं है, जैसे नोटबंदी हो गया, अब झारखंड सरकार नहीं, हम पूरा नोट चलाएंगे, लगा देगा कौन, राजकीय, तो दो ही सब पे राजकीय आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात कितने सब में 3, राष्ट्रीय आपात 3, आक्रमण युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, और ये 3 दो सब पे, या तो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया अर्थात गठबंधन फेल हो गया, नहीं तो केंद्र की बात नहीं माने हैं तब, तो इसको लगाने की सिफारिश राज्यपाल करता है राष्ट्रपति से, राज्यपाल करता है राष्ट्रपति, लगा दीजिए आपातकाल, लगा दीजिए आपातकाल, और जैसे आपातकाल लगा दिया जाता है तो राष्ट्रपति बिना किसी से पूछे 7 दिन के लिए आपातकाल लागू कर सकता है, लेकिन उसे अस्थायी करने के लिए संसद से पास कराना जरूरी है, जब संसद से पास हो गया तो आपातकाल की वैल्यू 6 महीने, और 6 महीने करके 3 साल, ज्यादा दिन इसलिए नहीं कि भैया उस राज्य में चुनाव करा लो,
भाई गठबंधन खत्म हो गया, चुनाव करा लो, तुम्हारा बात नहीं माना है तो मनवाओ, ठीक है, जिंदगी उसमें पता लगा के छोड़ दोगे। तो बताइए राजकीय आपात कितने साल अधिकतम लग सकता है? अच्छा, बिना संसद की अनुमति राष्ट्रपति कितने दिन लगा? 60 दिन के अंदर किससे अनुमति जरूरी है? किससे जरूरी है? संसद से जरूरी है। और अनुमति मिलने के बाद कितने दिन लगेगा? 6 महीना। 6 महीने करके 300, 6 महीने करके। अब इसमें होता क्या है, प्रधान मुख्यमंत्री को सही कर दिया जाता है, सारा पावर राज्यपाल को दे दिया जाता है। सारा पावर किसको मिल गया? राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यपाल उस राज्य का निवासी है और आपातकाल के दौरान उसके पास पावर आ गया तो भैया अपने दुश्मनों का क्या हाल करेगा, जिसका कोई हद नहीं। AK-47 रख के भैया करा दे, और जो जान पहचान है उसको सब तुम टॉप कर दो। एसडीएम तुम पहले से एसडीएम हो, प्रमोशन डीएम। अरे क्या पॉसिबल? आप लोग ना दूर से देखते हो, यहाँ पर हम लोग देखिए तो गजब बात, हम लोग तो बहुत पास से देखे चीजों को ना, ऐसे बात करते हैं कि नहीं ठीक है उसको डीएम बना देंगे हम, और इससे हम सुने हमको गजब यार तो बात चल रहा है यहाँ पर, 2 महीने बाद बनी हो गया। हाँ जी, ट्रांसफर से पहले पता चल जाता है कौन एसपी कहाँ जाने वाला है, कौन डीएम कहाँ जाने वाला है, पहले से पता चल जाता है कौन कहाँ जाएगा कौन नहीं कहाँ जाएगा। नहीं समझे? हम लोग देखते हैं, लोग बाप बाप, कभी कभी मन में आता है ना, हम लोग के सामने तो नहीं सब ग्रैंड एंट्री दिखाई, सब हम लोग बताते हैं ग्रैंड एंट्री क्या होता है, वो नॉर्मल आदमी के लिए होता है। तो अगर उस राज्य का निवासी राज्यपाल है तो बहुत मिसयूज कर सकता है, और बाहर का है तो कोई मिसयूज नहीं करेगा, कोई मिसयूज नहीं करेगा। अभी तो अपने राज्यपाल साहब हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो तो इतने इंटेलेक्चुअल इंसान कि मतलब बिहार के हिसाब से नहीं हम करें, वो मगध के लिए बहुत अच्छे थे। जो प्राचीन हमारा मगध था, जब इंटेलेक्चुअल लोग भय थे, उस इंटेलेक्चुअलिटी के वो इंसान है। और अहंकार तो थोड़ा भी नहीं, अहंकार थोड़ा भी नहीं। यहाँ पे अभी मेरे भाई की शादी थी, कार्ड दिए थे, तो बिहार में नहीं थे, तो हमको एक लेटर भेजे, मतलब राजभवन का लेटर, कि मैं उस समय यहाँ नहीं था, मतलब सरकारी कामों से राज्य के बाहर था, और नए दंपति को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई राज्यपाल को इतना फुर्सत मिलता है टीचर को पूछे? नहीं समझे? नेता तो टीचरों से पूछे जाता था, यही है सबसे बड़ा गुंडा। भड़का देता है हम लोग को। यकीन मानिए अगर हम आवाज नहीं उठा, आवाज दब जाती, और काट दिया गया था कितने पहले यहाँ पे, नहीं समझ गया? हाईलाइट हुआ था अभी, तो धीरे धीरे और अभी देखो ना, 1-2 दिन के अंदर हम लोग बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हैं। अभी अरावली को इसे उठा देंगे यहाँ पे, जो कबाड़ेगा अरावली कबा दिया जाएगा। ऐसे कैसे दे देंगे देश रोकने के लिए टिकरों को, नहीं समझेगा? बालू माफिया को बालू फाड़ने के लिए दे देंगे अरावली, होता है। तो यहाँ कितने दिन तक लागू हो सकता है? 60। और संसद के अनुमोदन के बाद 6 महीने करके मुख्यमंत्री का पद को समाप्त कर दे। राज्य की सारी शक्तियां किसे दे दे? राज्यपाल। और क्या लाएगा? राष्ट्रपति शासन। लेकिन शासन करेगा कौन? राज्यपाल। राज्य का बजट राज्य में प्रस्तुत होगा कि संसद में? राज्य सूची में कानून राज्य में बनेगा कि संसद में? संसद। सारे राज्य के डिसीजन कहां लिए जाएंगे? संसद में लिए जाएंगे। और ये अधिकतम कितने दिन हो सकता है? 3 साल, अधिकतम 3 साल। अब यहाँ में तो कई बार तो राष्ट्रपति शासन लग ही नहीं पाता। सुबह में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जैसे इस्तीफा देंगे राज्यपाल शासन लग जाएगा। बट डेट कैसे चेंज होगा? आज सीएम थे सुबह 10 बजे तक, शाम को पहले शपथ ले लेते हैं, अगले दिन से लागू होता है शपथ ले लेते हैं। संविधान भी चौक देता है, डेट तो बदल लेते भाई, नहीं समझ गया? वो दोनों लेके घूमते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा एगो शपथ, कह लीजिए जी इस्तीफा आई शपथ, अब कहीं को बदला गया, समझ गया? हमेशा चेक करते रहते हैं शपथ दोनों है कि नहीं, दोनों रखे कि नहीं। हम एगो क्या होता है कुछ इस्तीफा, मैं मुख्यमंत्री पद से क्या देता इस्तीफा, आएगा मैं शपथ। नहीं तो नीतीश कुमार ने सच में काम किया है। अब एज का जो तकाजा होता है वो एक अलग इशू होता है, समझ गए कि नहीं? एक एज का अलग इशू हो जाता है। और कई बार क्या होता है, किसी की मजबूरी भी होती है। कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जिसमें खास करके क्षेत्रीय पार्टी ना, उनकी एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि उसका जो मेन लीडर होता है वो हटेगा ना, पूरी पार्टी बिखर जाती है। तो इसलिए मजबूरी में बचा के रखता है अपने आप को। तो इंसान सेक्रीफाइस कर रहा है। बिहार को उस इंसान ने घर की तरह सजाया, जैसे घर बनाते हैं कैसे, इधर टोटी लगा दी है, इधर किचन बनेगा, इधर पूजा घर बनेगा, उसने सजा के रखा है। बजट ज्यादा नहीं मिलता बिहार को, कुल काम करने के लिए 50,000 करोड़ है। एक सड़क बनता है आपका 30,000 करोड़ का, बढ़िया हाईवे ले जाएंगे यहाँ पर। इसलिए देखिएगा तना इस बजट से तनी इसको काम स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करते करते धीरे धीरे इंसान चलाते हैं। बजट बहुत कम है ना, और हमारे यहाँ टैक्स देने वाली जनसंख्या उतनी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर लोग भी नहीं है, 2-4 जिले में जो लोग रहते हैं वही है, बाकी लोग के पास तो इतना संसाधन गरीबी बहुत ज्यादा है। तो गरीबी को क्या उल्टे सरकार को देना पड़ता है, वो कहां से टैक्स दे पाएंगे? अकेले मुंबई का बजट है 1 लाख करोड़, खाली मुंबई का है। हम लोग पूरे राज्य का बजट है 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तो मुंबई का है, पूरे महाराष्ट्र का 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, समझ रहे? और उसके बाद भी वहां पे बिजनेसमैन ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है, बड़ा वो चीज होता है। तो ऐसा नहीं है, उस इंसान ने बहुत किया, लेकिन बात क्या होता है ना, अल्टीमेटली एक पब्लिक किसे पसंद करती है, वो इंसान भी जाते जाते देख लेता है ना पब्लिक क्या पसंद करती है। तो पॉलिटिक्स अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे कोई नहीं होता है, यहाँ पे खास करके बिहार में 1 महीना पहले तक एकदम बहुत अच्छा, अगले दिन चढ़ा दिलो, डाल दिलो। हम बहुत पहले से समझा रहे थे सबको, समझ ही नहीं रहे थे यहाँ पे। लेकिन एक चीज था, जब हारे लोग ना लोग, तो हमारा वीडियो लगा के सांत्वना दे रहा, सब लगा दिया था एकदम, सांत्वना सब लगा के बता रहा था यहाँ पे। आगे बढ़े तो ये राष्ट्रीय आपात समझ में आ गया। वित्तीय आपात कब लगता है? जब पैसे खत्म हो जाता है, वित्तीय आपात लगेगा। जब पैसा खत्म हो जाए तो क्या लगेगा? वित्तीय आपात लगेगा। अभी तक पैसे खत्म नहीं हुआ, हमारे देश में पैसा खत्म हो जाएगी, 70,000 करोड़ बिहार सरकार का नहीं मिल रहा है, इतना तो हम लोग कोना में छोड़ देते हैं कहीं। तो ऐसा हमने नौबत आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो वित्तीय आपात लगेगा कितने दिन के? 60 दिन। और इसे संसद को कितने दिन के अनुमोदन चाहिए? 7 दिन के अंदर। हर एक बार लग गया तो अनंत काल तक लगा ही रहेगा। इसे खत्म करने के लिए संसद से प्रस्ताव को वापस लेना पड़ेगा। इसमें जितने सरकारी कर्मचारी हैं सबकी सैलरी काट दी जाएगी, सिवाय राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति एक सम्मान का पद होता है, तो उनकी सैलरी छोड़ के बाकी सबकी सैलरी क्या कर दी जाएगी? काट दी जाएगी। समझ गया कि नहीं गया? क्योंकि भैया राष्ट्रपति क्या लगा? वित्तीय आपात लगा, सारे खर्चे बंद कर दिए जाएंगे। कोई मेंटेनेंस का खर्चा होता है, बहुत सारी खर्चे होते हैं, सबको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा, सब बंद कर दिया जाएगा। जितना योजना चल रही है, ये गरीब हटाओ योजना, ये सब बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर। समझ गया कि नहीं? गरीब हटाओ योजना नहीं सुने? वो गरीबी हटाओ वाला योजना नहीं है, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटाओ यहाँ पे। आगे बढ़े। दूसरा एक और चीज याद रखेगा, अगर कोई पैसे से गरीब है उसकी गरीबी गारंटेड दूर हो जाएगी, लेकिन अगर मानसिकता से गरीब है वो कभी दूर नहीं हो सकती है। लाइफ कितना कर देंगे तो नहीं दूर होगा, मेंटलिटी दूर गरीबी हो जाएगी। यहाँ पर वो चीज बड़ी अजीब लग जाती है यहाँ पर, नहीं समझ गया? अरे एक बार हम बारात में, आपको बात बता रहे, बारात में 10-20 गाड़ियां जाती हैं लोगों की, सबके घर इतनी गाड़ियां तो होगी नहीं, कितना अमीर होगा 20 गाड़ी रखे रहेगा, तो गाड़ी बुक करके आता है, तो बारात में अमूमन लेट नहीं हो जाता है, तो वो लेट हुआ तो गाड़ी वाला चल गया, तो रहा कि हमसे बोला गया था 11 बजे, 1 बज गया, हम जा रहे हैं। हम उसको कहेंगे भाई एक बात बताओ, ये इंसान कहीं बारात आया, इसका घर जाएगी रात 2 बजे, किसको खोजेगा? तो हम क्या जाने। गजब, हम कहेंगे यार हमको कुछ बोलने नहीं गया, यार इतना भी क्या चीज है, कोई आया रात 2 बजे उसको कौन मिलेगा?
और अमूमन ब्याह शादी में लेट हो जाता है। अगर 10 बजे बोलेगा तो 2-3 घंटा अमूमन नॉर्मल लेट हो जाता है। कहते हमसे तो इतने बोला गया था, चल गए हम। अब हम लोग क्या ही उससे कोई बोले गए। आप लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, कोई चांस एग्जांपल है, आप लोग भी देखेंगे ऐसे कुछ घटना है। तो ये सब टाइप की जो मानसिकता होती है ना कि भैया दूसरे का लूट जाए उससे हमको क्या मतलब है, ये मानसिकता कभी ठीक नहीं हो सकती, बहुत खराब होता है सब। मुझे कहां जाना, दूर रहती है, दूर रहती है तो आपको चौराहे पे खोजिएगा तो ऑटो मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं वहां पे। आगे बढ़िए, तीनों बात समझ में आ गया। आज तक कौन सा बात नहीं लगा, हमें पैसा की कोई कमी है, सबसे अमीर हम लोग, इतनी प्रॉब्लम। अब आपका क्वेश्चन है, बता देंगे पूछे। बताइए, राष्ट्रपति जो आपात लागू करते हैं वो अपने मन से लागू करते हैं या मंत्रिमंडल के कहने पर? मंत्रिमंडल के कहने पर। बताइए, राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति जब लागू करेंगे तो कितने दिन वैलिडिटी, और राजकीय आपात का, वित्तीय आपात का? हाँ, अब देखिए, राष्ट्रीय आपात बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। इसको नॉर्मल बहुमत चाहिए, और उसको चाहिए विशेष बहुमत, मतलब सरकार मिसयूज ना कर ले, इसलिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और इसको क्या चाहिए? साधारण बहुमत। और इसको चाहिए मौखिक बहुमत। क्या है? मौखिक, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला नहीं है। सैलरी काट दी जाती है, बाद में दिया जाएगा, सरकार का मन होगा तो देगा, नहीं मन तो नहीं देगा। लेकिन सरकार क्या ही देता है, गवर्नमेंट में कई चीजों की बात क्या करती है, बिगाड़ देती है। जैसे देखिएगा ना, कई बार गवर्नमेंट लोन देगी व्यापार करने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, मतलब मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट देती है लोन। उसके बाद चुनाव का मुद्दा बन जाएगा, फिर वो लोन माफ कर देगी, समझे? तो या तो आप उसको पहले ही दे दो, या बेटर होगा आप उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, उसको सामान प्रोवाइड कर दो। जैसे मान के चलिए किसी को मुर्गी पालन के लिए लोन देना है तो बेटर ये रहेगा कि उसको लाइए एक जगह सेंट्रलाइज, 1 महीने की ट्रेनिंग दे दीजिए कि गर्मी के में क्या खाना देना है, बरसात में क्या देना है, ठंड में क्या देना है, टेंपरेचर क्या मेंटेन करना है, वैक्सीन क्या लगाना है, दवाइयां क्या देनी है, क्या क्या भोजन में खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, टेंपरेचर क्या मेंटेन है, पूरा दिखा दीजिए। और एक सेंट्रलाइज एरिया बनाए रखिए जहां से ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर उसको मुर्गी पालन के लिए देना है तो उसको पिछड़ा दे दीजिए, केज जो उसको खाने पीने का रिप्लाई होता है वो दे दीजिए, और उसको जो बच्चे होते हैं चूजा वो दे दीजिए। लोन के पैसे से पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लोन पैसा देने के चक्कर में बीच में अधिकारी रखा जाएगा। जैसे सरकार 50,000 लोन देगी ना तो ब्लॉक में अधिकारी 10,000 रुपया जाएगा। तो बेटर होगा कि आप उसे इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, इससे क्या है कि आपका मिसयूज भी नहीं होगा, मिसयूज नहीं हो सकता, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, मिसयूज भी नहीं होगा। तो बात सब नहीं करते हैं लोग, पढ़ रहा था नॉर्मल आदमी को भी लगता है कि हाँ इस बार भी सरकार कुछ देने वाली है, तनी इसमें किसी को खिला दिया जाएगा बाकी हमारा हो जाएगा। इससे लॉन्ग टाइम पे कोई चेंजिंग नहीं आती। तो हम लोग यहाँ वित्तीय आपात अब तक लगा नहीं है। हालांकि अर्थव्यवस्था हम लोग की बहुत बड़ी है, पैसे के मामले में भारत कमजोर नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं, याद रखिएगा। अगर पॉपुलेशन समस्या आती ना तो हमारे बराबर ही जनसंख्या चाइना की है, बट हमारे यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। 80 करोड़ लोग शौक से नहीं मजबूरी में राशन का खाना उठा रहे हैं, शौक से नहीं हम कर रहे हैं, मजबूरी में। 80 करोड़ लोग, आप गौर करके सोच के देखिए, वहां पे राशन उनको खिलाना पड़ रहा है 80 करोड़। इसका मतलब समझिए उनका डायरेक्ट टैक्स में योगदान नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में योगदान है। जीएसटी बिस्किट चावल जो भी खरीदेंगे जो उस पर है, डायरेक्ट टैक्स में योगदान नहीं है। इनडायरेक्ट में तो टैक्स देना ही पड़ता है ना, सामान जब खरीदते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी है। तो भारत की प्रॉब्लम पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी हाथी की तरह है, बड़ी तो है लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। और हमारा जो कॉम्पिटिटर है चाइना, पागल की तरह दौड़ रहा है, बेतहासा, इतनी मतलब समझिए राक्षस की रफ्तार से दौड़ रहा है। इतना मतलब जहां सोच रहे हैं पहले से बना के रखा हुआ है। उसकी गाड़ियां आने वाले समय में देखिएगा BYD भारत पे राज करेगी। आने वाले टाइम पे एक गाड़ी आएगी BYD, बहुत जबरदस्त। हाँ, अरे ये गाड़ी जानते क्या होती है? जैसे मान के चलिए आपका कार है कोई, ठीक है, तो अमूमन जो होता है कार में यहाँ एक चक्का होता है, आगे चक्का, यही चक्का को आप टर्न घुमा सकते हैं, ये नहीं घुमा सकते। इस चक्का का 90 डिग्री घूम सकता है। मान के चलिए गाड़ी है ना, इधर जगह है ना, तो ये भी चक्का इधर 90 डिग्री घूम जाएगी, 90 डिग्री ऐसे कैसे सर जाएगी, और इससे डायरेक्ट हो जाएगी। आपका मानना है कि आप केवल पिछला चक्का घुमाना चाहते हैं तो केवल पिछला घुमा दीजिए, और अपने ड्राइवर बेचारा परेशान है, 3 बार आगे ले जाएगा, 4 बार पीछे ले जाएगा, फिर ले जाएगा तो दीवार में लगा देगा। अब पीछे जाम लगा है यहाँ पे, वो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 360 डिग्री घूम जा रही है, 360। इतना डेवलपमेंट मतलब मत पूछिए, यहाँ पर इतना बहुत 360 घूम जाएगी। आपको मजाक लगा है? 5 साल वेट कीजिए, ज्यादा बोल दिए हम 5 साल। जिस दिन आएगी ना वहाँ पे भारत में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बहुत महंगी है, ईवी बहुत महंगी है, और उसका ईवी सस्ता है, फीचर्स इतना है जिसका कोई हद नहीं। अब ब्रेक असिस्ट सामने कोई आ जाएगा तो अपने से ब्रेक मार देगा। हाँ, अगर बाइक सामने कोई अपने से ब्रेक मार देगा, या बाइक अचानक आप खुद जोर से ब्रेक मार दिया तो अपने से कंट्रोल कर लेगा, इतना थोड़ा मारा जाता है। ये तो नॉर्मल चीजें, ये बाकियों में भी आ जाती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, BA बोलते हैं ब्रेक असिस्ट यहाँ पे। बट वो लोग बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि हमारे यहाँ आए दिन कोई आदमी आता है, साइंस का मजाक उड़ा के चल जाता है। कोई बाबा आएगा, साइंस का मजाक उड़ा के चल जाएगा, और उसको पब्लिक बहुत पसंद करेगी। तो हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरोधी बनते जा रहे हैं, विरोधी। नहीं समझा गया? दुनिया ने कोरोना का वैक्सीन खोल दिया, आराम से कोरोना बेच रहे थे, टांग दिया सुप्रीम कोर्ट उनको, नहीं समझे? तो हमारे यहाँ क्या है ना कि बड़ा अभी देखना, ठंडी में दुनिया ब्लोअर बनाई, हीटर बनाई, गाड़ी बनाई, और गाड़ी में हीटर लगा दी, तो कपड़ा बनाई बनाया। हम लोग यहाँ पे जड़ी बूटी आएगा, गर्म पानी में खाइए, धुआं देकर उड़ जाइए। अच्छा, हमारा कहना है कि आप अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, आप नया चीज बना दो ना। वही च्यवनप्राश जो 1500 साल से भारत में बनते आ रहा है, वो चीज आप और आपसे ज्यादा बेटर था जो पहले बनाते थे, वो तो ज्यादा बेटर ही रहता था। और नया बनाते थे तो समझ में भी आ जाता, बस उसमें फ्लेवर ही रहता था। चलिए तो आगे समझते हैं। आपातकाल आ गया। आपातकाल की चर्चा भाग संख्या 18, भाग संख्या 18, अनुच्छेद 352, 356, 360। ये दोनों जर्मनी से आया है और ये यूएसए के संविधान से आया है। कहां से आया? यूएसए। कौन सा आर्टिकल का अब तक प्रयोग नहीं हुआ है? 360 अनुच्छेद, समझ में आ गया? हाँ, मणिपुर में लगा हुआ है अभी राज्यपाल शासन, वो रिपोर्ट देंगे कि नॉर्मल हो गया तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो हालत सॉल्व नहीं हुई मणिपुर की, अभी स्थिति सही नहीं है मणिपुर की, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है वहां पे। मैतेई और कुकी की समझा कि नहीं गया? न्यूज वगैरह नहीं आएगा, ये सब बैठा है, सब है सब। कुछ दिन में तुम देखना ऑर्केस्ट्रा से नचनिया को उठा के न्यूज पे एंकर बनाएगा। भाई जब मेकअप करके बैठना है, ना पढ़ाई से मतलब ना इंटेलेक्चुअलिटी से मतलब, तो थोड़ा सा देखो बढ़िया बढ़िया ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है सब। याद रखो, अगर तुम कमीने को कमीना नहीं बोलोगे तो कल को अपने को राजा समझ जाएगा, नहीं समझे? और हमेशा याद रखना, मीडिया वालों को कोई ठीक नहीं, बिहारिया से करेगा हम, नहीं समझा गया? क्योंकि जब भी कोई बदलाव हुआ तो यहीं से हुआ है। छोटा सा यहाँ बैठ के यहाँ पर 4 मोतियां, अरे एक से रहते हैं यहाँ पे। हाँ, अरे हम लोग तो बोलते हैं भोजपुरी पसंद नहीं है, तो नहीं पसंद है तो घरे रहो, हमें कोई बोल रही है। हमें भोजपुरी पसंद नहीं तो बोलेगा आदमी भोजपुरी पसंद है।
अरे तो यही पसंद नहीं है तो क्या करो, छत पे फेंक दिया अरे झरिया है ना। ठीक बात है। अच्छा अब हमारे बोलिए घर पर भोजपुरी बोले वाला हमरा बोलिए मुंह पे कोट ले हम। अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें? हाँ हम तो स्वयं भोजपुरी बोलने वाले इंसान, लेकिन असली गानों का जितना विरोध हम किए हैं उतना कोई नहीं किया होगा। राष्ट्रीय मंच तक हमने बात बोला कि हमारे यहाँ भोजपुरी गाना हमारा कल्चर खराब कर रहा है। नहीं तो भोजपुरी वाला इसको कोई बोलियो नहीं पता है, तो बाकी नॉर्मल आदमी बोले तो खोलेगा सिस्टम एक वर्ड के जो नहीं छपैया है सब में। असल में भोजपुरी शिकार हो गया किसका? ऑर्केस्ट्रा को भोजपुरी इंडस्ट्री समझ गया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अलग है, ऑर्केस्ट्रा वाले अलग है। ये ऑर्केस्ट्रा वाला अपने आप को सुपरस्टार लिखने लगा, ये गड़बड़ हो गया। तो इसको लेकर आप घोषित कर देना चाहिए। बताइए वित्तीय आपात कहां है? आपातकाल में किसी को दिक्कत बताइए आप हटा के पूछें। राजकीय आपात में राज्य का वास्तविक शासन राष्ट्रपति के हाथ होता है, राज्यपाल, लेकिन कहलाता क्या है? राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात में राज्य का बजट कहां प्रस्तुत होगा? राजकीय आपात की अधिकतम वैलिडिटी 3 साल। कितने साल? एक बार में कितनी दिन? 6 महीने। 6 महीने करके 3 साल। राजकीय आपात लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? राज्यपाल। और किसके सिफारिश पर लागू होगा? मंत्रिमंडल। किसके सिफारिश पर? मंत्रिमंडल। एक बार लागू हो गया कितने दिन? 6 महीने। और 6 महीने करके क्या बीच में कभी भी आपातकाल हटाया जा सकता है? जब जरूरत लगे हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात कितने दिन में संसद की अनुमोदन चाहिए? 30 दिन। किसके कहने पर राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाते हैं? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति कितने दिन के लिए? 30 दिन। और संसद से अनुमति के बाद कितने महीने? 6 महीने करके कितनी बार? कितने कारण होते हैं लगाने के लिए? विदेशी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। 1962 में लगा था, 71 में लगा था, 75 में लगा। 75 में जो लगा वो मिसयूज था, उसमें कहा गया आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति में हम आपातकाल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगा दिया गया था। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड हो गया था। आगे बढ़े सर। एक विकसित भारत शिक्षा बिल पास हुआ, इसमें क्या करना है? ये तो पढ़ नहीं किया, अभी पेश हुआ है। मतलब सरकार पढ़ाई शिक्षा में सुधार करेगी। शिक्षा में सुधार करेगी। अब बताओ, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग, तुम लोग बताओ इनके पास क्या है? नहीं। अबे लॉकडाउन में नई शिक्षा नीति आया था, ग्रेजुएशन 3 साल का 4 साल कर दिया। अरे दादा दादा, और वो नाच दिया वहां पे। अरे हमारा बस में रहे तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोटा फिक्स कर देंगे कि नॉर्मल ग्रेजुएशन केवल 20% लोग ही करेंगे, नॉर्मल बीए बीएससी बीकॉम। बाकी 80% लोगों को या तो टेक्निकल बीएससी करो, या तो तुमको बीएससी नर्सिंग करो, एएनएम करो, जीएनएम करो, ऑपरेशन का असिस्टेंट बनो, कुछ भी। भाई हमारा लिटरेचर जिंदा रखने के लिए 20% बहुत है, खाली लिटरेचर घूम रहा है, साइंस से जिंदा नहीं है। गांव में कोई महिला को बेचारा कुछ आपातकाल कोई इमरजेंसी आ जाए तो कोई बोले 20 महिला मिलेगी, तो बीए पास है, बीएससी नर्सिंग तो क्या करेंगे? 7 लाख फीस है, कोई मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है? आप बताओ, बीएससी नर्सिंग करना और बीएससी करना दोनों में अच्छा कौन है? बीएससी नर्सिंग। अरे खत्म करते 30-35 हजार का जॉब मिलेगा आराम से, अगर ईमानदारी से बीएससी नर्सिंग किया तो उसको हर चीज आता है ना। बीएससी नर्सिंग उसके 6 महीने का एक स्पेशलाइजेशन कर देंगे, ऑपरेशन थिएटर का या इमरजेंसी का या किसी चीज का। उसके एक होता है नॉर्मल, एक होता है ओटी स्पेशलिस्ट। जैसे ओटी हो जाएगा तो उसको इंस्ट्रूमेंट पहले डॉक्टर बोल देगा कि हार्ट का ऑपरेशन करना है, खटाखट पूरा सजा के रखना कि पहले ये इंस्ट्रूमेंट इसके बाद ये क्या लगेगा, पूरा सजा के रखता है, बहुत परफेक्ट होता है। नॉर्मल बीए तो देख के हमारा दिमाग झड़ जाता है, बहुत खराब लगता है। बीए बहुत अजीब लगता है कि युवाओं का हमने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय लिया, गोल्डन पीरियड लेके झिल्ली थमा दिया, एलिमिनेशन करके घूमो, बीए 3rd डिवीजन ले आग लगा दो काम में, और मतलब 1 साल और बढ़ा दिया। कोई मतलब बनता है? सबसे अच्छा होता है सर हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग का 10 लाख लगता है, भी बहुत ज्यादा। चलिए अब आपातकाल आप लोग को समझ में आ गया? आपातकाल में कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है? आपातकाल में 20 और 21 संशोधन में कोई अनुच्छेद 20 और 21 में कोई दिक्कत आता है? अनुच्छेद 20 और 21 में कोई दिक्कत नहीं आता है। बाकी सारे मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? रद्द हो सकते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात, 360 में वित्तीय आपात। इसे भी मंत्रिमंडल की, देखिए मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आएगा। क्या आएगा? देखिए ध्यान से, देखिए राष्ट्रीय आपात मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ये सब क्या है? मौखिक सिफारिश। लेकिन अगर देखिएगा इसको देखेंगे तो ये 2/3 बहुमत से, ये 1/2 और ये साधारण बहुमत से आता है। कैसे आता है? साधारण बहुमत से आता है। लेकिन सबकी सिफारिश किसके पास की जाती है? राष्ट्रपति। कौन करता है? मंत्रिमंडल। सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिमंडल। कौन करेगा? मंत्रिमंडल। इसको अनुमोदन कितने दिन में मिल जाती है? इसको भी इसको आइए तो अगर चुनाव है तब बोला है, तो चुनाव लाता ही ना। चुनाव है तो क्या पाएगी? अगर चुनाव में बीजे तो लौट जाएंगे तो 30 दिन के अंदर करेंगे, तब 7 दिन टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर चुनाव में बीजे थे तब यहाँ समझा गया। 6 महीने करके अनंत काल, ये 6 महीने करके आइए तो हट में नहीं करेगा, लेना पड़ेगा, वापस लेना। सब समझ आ गया? किसी को दिक्कत? अब प्रमुख उपबंध ये कोई जरूरी नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई मुकदमा नहीं चालू कर सकते, इस आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण था, ये खत्म हो गया। भारत में कोई राजा बचा नहीं आता। किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या करार को न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ये भी है। इसको आप आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। महापत्तन और बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आएंगे। हकीकत देखिए जितने बड़े बंदरगाह बड़े एयरपोर्ट किसके अंदर में आते हैं? केंद्र सरकार के अंदर में आते हैं। यहाँ पर उसका नियम किसका लगेगा? केंद्र सरकार का लगता है। तो आर्टिकल के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है। समझ गया? 20 में क्या है? संशोधन। 20 में क्या है? संशोधन, संविधान में संशोधन, ये याद रखना। इससे क्वेश्चन आएगा, संशोधन से क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत? अब आज इतना ही रन देते हैं, कल संशोधन पढ़ा देंगे। हाँ आज इतना ही रन देते हैं।